कोरोना वायरस और डेंगू वायरस ने क्या कम नुकसान किया था जो एक नया वायरस जिसे हम जीका वायरस के नाम से बुला रहे हैं आ गया, जिसने भारत के कई शहरों में खलबली मचा रखी है, जैसे कानपुर, दिल्ली, गुड़गांव और भी बहुत सारे शहरों में मचा रखा है। जीका वायरस होता क्या है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये वायरस क्या है। ये वायरस है, ये जो जीका वायरस है ये क्या है, ये बीमारी है या कोई वायरस है? तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जीका वायरस है ये एक वायरस है और इससे होने वाली बीमारी जो है वो जीका है, जिसे हम जीका कहते हैं। तो जीका वायरस एक वायरस है और जीका जो है वो एक बीमारी है। ठीक है, अब ये जान लेने के बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये होता कैसे है। तो ये जैसे डेंगू होता है वैसे ही होता है, जिसमें एक एडिस नाम का मच्छर हमें काटता है और हमारे अंदर वो वायरस चला जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। कहें तो हमें जीका हो जाता है। वैसे एक जानकारी बतानी है आपको कि ये मच्छर साफ़ पानी में पैदा होता है और दिन में काटता है। तो ध्यान रखें, कहीं साफ़ पानी पड़ा ना होने दें, साफ़ पानी को साफ़ रखें और अपने आप को दिन में मच्छर काटने से बचाएं। अब इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता लगे कि हमें जीका हुआ है। तो इसमें अमूमन हल्का बुखार आता है, सर दर्द हो सकता है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं वगैरह वगैरह। और ये बीमारी या कह लो ये वायरस प्रेगनेंसी में माँ से बच्चे को भी हो सकता है और सेक्स करने से एक पार्टनर से दूसरे को भी हो सकता है। इसके अलावा किसी को ये बीमारी है तो उसके ब्लड डोनेट करने से भी दूसरे व्यक्ति को जिसको ब्लड दिया जा रहा है उसे भी हो सकता है। फिर आपके दिमाग में ये ख्याल तो आएगा कि इस बीमारी से कोई मर सकता है कि नहीं। तो इसमें मरने के चांसेस कम ही होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमें उपचार करना ज़रूरी है। इसके बिना मौत भी हो सकती है। तो ध्यान रखें, ढिलाई ना करें। भाई हमारी बीमारी की बात बहुत हो ली हमारे बीच में, हमने बहुत बात कर ली बीमारी के बारे में, लेकिन अब उपचार की बात करते हैं। तो सबसे पहले कि इसकी कोई दवाई नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि वायरस से होने वाली बीमारी की कोई दवाई नहीं होती। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर रख सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं? तो इसमें आपको बुखार आ सकता है, उसके लिए हम पैरासीटामॉल लेते हैं, पानी की कमी में ज़्यादा पानी पीते हैं, सर दर्द में उसकी दवाई ले लेते हैं, चक्कर में उसकी दवाई ले लेते हैं। ज़्यादातर हमारा ध्यान इस बात पे रहता है कि हमारे शरीर की ताकत को हम बढ़ा सकें। तो इसमें हम अच्छा खाना खाते हैं, पौष्टिक खाना लेते हैं, लेकिन हम शुरुआत में तरल खाना खाते हैं, ना कि ठोस खाना खाते हैं। थोड़े टाइम बाद जब हम ठीक होने लग जाते हैं तो हम ठोस खाना खाना भी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा हमें अच्छे फल फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कीवी खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, पपीते के पत्ते का पानी पीना चाहिए और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें खानी चाहिए जिससे हमारे शरीर को ताकत मिले। उपचार की बात तो कर ली, लेकिन उपचार से पहले आता है बचाव। बचाव की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि बचाव पहले उपचार बाद में। तो इसमें हमें पता है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा जो मच्छर है वो हमें दिन में काटता है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें उसे लंबे लंबे कपड़े पहनने चाहिए, फुल लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, ताकि वो मच्छर हमें ना काट पाए। और हमें बहुत सारे मच्छर मारने वाली दवाइयाँ होती हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, मोर्टीन लगा सकते हैं। जब हम रात में हम सोते हैं तो मच्छरदानी में सो सकते हैं। और हम अपने आसपास के वातावरण को साफ़ रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे ये साफ़ पानी में पैदा होते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारा पानी कहीं पे भी ऐसी जगह पे हम साफ़ पानी को इकट्ठा ना होने दें बहुत टाइम के लिए, उससे साफ़ रेगुलर टाइम पे साफ़ करते रहें। हमारे जो खिड़कियाँ और दरवाजे हैं उन्हें अच्छे तरीके से बंद रखें और अपने कपड़ों को भी अच्छे तरीके से धुलें, और उसमें भी हम मच्छर को दूर रखने वाला लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। आखिर में ये बात कहूँगा कि बीमारी आपसे बड़ी नहीं है, आप इससे लड़ सकते हैं और आराम से जी सकते हैं। आप में इतनी ताकत है कि आप इस बीमारी को हरा कर फिर से नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। कोई साथ में रहे ना रहे, हम और पूरा देश भारत, हम आपके साथ में हैं और आप लड़िए और आप जीतेंगे, जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। ये मेरा विश्वास है और आप भी विश्वास रखिए। जय हिंद।